नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक दुबे आपका स्वागत करता हूं आज दिनांक 21 अगस्त की करंट अफेयर्स की क्लास में। अब से रोजाना हम रात 9 बजे इसी चैनल पर मिलेंगे और करेंगे दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की चर्चा, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। आप निश्चिंत रहिए, ये क्लास रोज नियमित रूप से उपलब्ध होगी ताकि आपकी तैयारी में कभी कमी ना आ पाए। साथ ही जिन दोस्तों को ये क्लास की पीडीएफ चाहिए हैं, वे हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। सारी सामग्री आपको वहीं पर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 21 अगस्त। 21 अगस्त 2025 के प्रमुख समसामयिक प्रश्नों का विश्लेषण। ये जितनी भी तस्वीरें दोस्तों आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज की समसामयिक से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न सूचियों को देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी? एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया? भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कब होगा? एशिया कप 2025 में कप्तान कौन है? सिंगरौली में क्या दुर्लभ तत्व मिले हैं? 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चालू करते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी? इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है मनिका विश्वकर्मा। विश्लेषण देखते हैं। राजस्थान की श्री गंगानगर से हैं, दिल्ली में रहती हैं, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की छात्रा रही, क्लासिकल डांसर और कलाकार हैं, न्यूरो नोवा नामक संस्था की संस्थापक हैं जो न्यूरो डाइवर्सिस पर काम करती है। नवंबर 2025 में थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यहाँ पर आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, जहां पर नेक्स्ट लिखा हुआ है वही है। थोड़ा और देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की जो शुरुआत है दोस्तों वो 1952 में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से हुई थी। इसे पैसिफिक नाइटिंग मिल्स नामक कंपनी ने शुरू किया था, जो कैटलीना स्विमवियर बनाती थी। उद्देश्य महिलाओं की सुंदरता, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता को मंच देना। यह प्रतियोगिता अब हर साल होती है और दुनिया भर की महिलाएं इसमें भाग लेती। विक्टोरिया क्लेजर थाइलविंग डेनमार्क से उन्हें 16 नवंबर 2024 को मैक्सिको सिटी में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ये 2024 की है। इनका नाम क्या है? विक्टोरिया क्लेजियर थाइलविंग। यह डेनमार्क की पहली जीत थी। उन्होंने निकारागुआ की सेनिस पालासियोस से यह ताज प्राप्त किया। याद रखिएगा इनका नाम। कभी कभार 2024 का भी पूछ लेते हैं और भारत में कौन कौन बनी है ये भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। अभी हम 2025 का देख रहे थे, साथ ही साथ हमने 2024 का भी देख लिया है। आगे चलते हैं। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया है? दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक क्लास बनाई थी, उसमें आप लोगों ने देखा था कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था किन्हीं कारणों के चलते हुए। स्वास्थ्य कारण का हवाला उन्होंने दिया था। अब चूंकि अब वो है नहीं तो कोई तो आएंगे ही। तो अब इसी से ये प्रश्न है कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया? उत्तर है सीपी राधाकृष्णन को। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी चर्चा में बहुत हैं तो प्रश्न पूछे जाने की काफी संभावना है। ये महाराष्ट्र के तो राज्यपाल हैं, तमिलनाडु से वरिष्ठ बीजेपी नेता रहे, अभी भी हैं, 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। एनडीए के पास में चूंकि बहुमत है, चुनाव लगभग सुनिश्चित है, क्योंकि जिसके पास में बहुमत ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ वाले जो होंगे वो उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे आते हैं और बनते भी हैं, क्योंकि बहुमत उन्हीं के पास में सबसे ज्यादा होता है। थोड़ा और इनके बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रहे, बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऑल इंडिया केयर बोर्ड के ये चेयरमैन रहे हैं 2016 से 2020 तक, संयुक्त राष्ट्र महासभा और ताइवान में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हमारी जो क्लासें हैं उन क्लासों में दिवस को लेकर एक प्रश्न इस तरीके से आएगा और जिस दिन पर ये क्लासें डल रही हैं उस दिन का जो दिवस होगा यदि महत्वपूर्ण तो उस पर भी चर्चा की जाएगी, या उस दिन किसकी जयंती है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो एक ये प्रश्न आपको प्रत्येक क्लासों में देखने को मिलेगा। इससे होगा क्या कि आपको दिवस याद हो जाएंगे, क्योंकि दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। 2 पूछ लें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 25 दिसंबर। अब सुशासन दिवस पर और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर पहली बार यह 2014 में मनाया गया। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार।
हम एक तरीके से देखें तो इसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के कहीं ना कहीं जो काम है, अपने जो वो काम करता है उससे संबंधित है, अपने जो कर्म करते हैं, और खास तौर पर प्रशासन को लेकर। तो उस आप देखें पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार। ठीक है, तब से ये मनाया जा रहा है। प्रथम बार 25 दिसंबर 2014 को मनाया गया। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया। भारत सरकार ने इसे सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घोषित किया गया कि जो शासन है वो खाली शासन न रह जाए, सुशासन बने। इतिहास और इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। 23 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उद्देश्य था जनता में जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। अब आप लोग समझ गए होंगे सुशासन दिवस कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? उत्तर, अब कुल 22 भाषाओं में उपलब्ध है। पहला। दूसरी बात, इसका विश्लेषण देखते हैं। पहले 18 भाषाएं थी। याद रखना, ये बात जो चल रही है वो संसद की कार्यवाही के लिए है ना। आप संविधान को मत समझ लेना, ये संसद की कार्यवाही के लिए है। वो एक अलग चैप्टर हो जाता है कि संविधान में कितनी वर्तमान में जो है भाषाएं हैं और पहले कितनी थी। समय समय पर संशोधन होते चले गए और उसके बाद में जो भाषाएं हैं वो जुड़ती हुई चली गई। लेकिन यहाँ पर संसद की कार्यवाही को लेकर बातें चल रही। क्लियर? तो पहले 18 भाषाएं थी, अब कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को भी जोड़ दिया गया है। IIT मद्रास ने अनुवाद तकनीक विकसित की है जो कहीं ना कहीं ये जो भाषाएं हैं इनका अनुवाद करेंगी। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कब होगा? इसका उत्तर है 18 से 24 अगस्त 2025। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। स्थान विनिपेग, कनाडा। कनाडा में स्थान है विनिपेग, वहां पर यह होगा। भारत की टीम में 24 खिलाड़ी हैं। फाइनल जो ये होना है ये 22 से 24 अगस्त को होना है। अंडर 18 और अंडर 21 वर्गों में ये प्रतियोगिता हो। थोड़ा इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं। युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच देना बिल्कुल जरूरी है। कैडेट या अंडर 17 और जूनियर अंडर 20 वर्गों में प्रतियोगिता। रिकर्व और कंपाउंड दोनों प्रकार की तीरंदाजी इसमें शामिल होती है। हर 2 साल में अलग अलग देशों में इसका आयोजन होता है। एशिया कप 2025 में कप्तान कौन है? पिक्चर जो सामने लगी हुई है इसको देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। उत्तर है सूर्य कुमार यादव। उप कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल हैं। ये जो टूर्नामेंट है ये 9 से 28 सितंबर को होगा UAE। ठीक, टीम में और कौन कौन है? जैसे जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं और कुलदीप यादव भी शामिल हैं। कप्तान जरूर याद रखिएगा, यदि आगामी समय में आपकी कोई परीक्षा है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। शुरुआत और उद्देश्य। शुरुआत 1984 में शारजाह UAE में शुरुआत हुई। आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल। उद्देश्य एशियाई देशों के बीच मैत्री और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। यह एकमात्र महाद्वीपीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें एशिया का चैंपियन तय होता है। याद रखिएगा। चलिए, सिंगरौली में क्या दुर्लभ तत्व मिले हैं? उत्तर, बिल्कुल मिले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब ये हैं क्या, थोड़ा इसको हम समझते हैं। सिंगरौली दरअसल मध्य प्रदेश में एक जगह है। यदि आप लोग MP से हैं, अधिकतम लोग आप लोग MP से ही हैं, तो MP में सिंगरौली बेसिकली अगर देखें तो कोयले के लिए ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा है। तो उन्हीं में कुछ तत्व ऐसे मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें स्केडियम, येट्रियम जैसे तत्व पाए गए हैं। कोयले में 250 ppm और चट्टानों में 400 ppm के साथ ये जो तत्व हैं वो पाए गए हैं। अब इससे होगा क्या? भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी में ये जितने भी तत्व हैं वो उपयोगी होते हैं। आगे चलते हैं। 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए, अब इसमें हमें ये बताना है कि 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 बातें इसमें लिखी हुई हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर की पुण्यतिथि है। भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर की पुण्यतिथि। याद रखिएगा, ये जो दूसरे वाले हैं भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर की पुण्यतिथि। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि, ये भी महत्वपूर्ण है। और फिर है चित्रकार NS बेंद्रे की जयंती। तो 21 अगस्त को मुख्यतः इन व्यक्तियों की जयंती है और किसी किसी की पुण्यतिथि है, जैसे कि भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
आइए आज के हम एमसीक्यूज को देखते हैं, जिसमें से कुछ के आंसर मैं दूंगा और कुछ के आंसर आपको देने हैं। तो पहला वाला जो प्रश्न है वो है, मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी? तान्या शर्मा, मेहक ढींगरा, मनिका विश्वकर्मा या अमीसी कौशिक? इसका जो आंसर है वो है मनिका विश्वकर्मा। अब आगे के जो प्रश्न होंगे उनके एमसीक्यूज के आंसर आप लोग दीजिएगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है? जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, राम नाईक, एम वेंकैया नायडू? अपन ने काफी देर तक इन पर चर्चा की थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव जी हैं या शुभमन गिल हैं? इसका आंसर भी आपको देना है। तो ये 2 एमसीक्यू हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार मिलेंगे अगली क्लास में अगली डेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।